नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। कहते हैं कि ठान लो तो जीत और मान लो तो हार है। एक नन्हा सा नौनिहाल मेरे पास बैठा है और कुछ ऐसा ही इसने ठाना था, जिसकी बदौलत आज सैनिक और मिलिट्री स्कूल में इसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है। उससे उसके सफ़र की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक उसे कंपटीशन के एग्ज़ामों के दौर का पता ही नहीं चला है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी क्या होती है, रोजगार क्या होता है, उसका शायद पता ही नहीं होगा। लेकिन इस वक्त उसने इस स्तर तक प्रयास किए कि 2 स्कूलों में इसका सिलेक्शन हो गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे इसने तैयारी की और आने वाले बच्चों के लिए क्या ये मोटिवेशन के तौर पर बताता है। तो सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। आपका नाम क्या है? हर्षित राठी। हर्षित राठी। हर्षित, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि मिलिट्री और सैनिक दोनों में आपका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। कैसे आपने सोचा था, या आपके पापा ने सोचा था कि भाई मिलिट्री और सैनिक स्कूल की तैयारी करानी है आपको? पापा ने सोचा था। अच्छा, पापा ने स्कूल में डाला आपको। कहाँ गए थे आपने, कौन सी स्कूल का सिलेक्शन किया था, क्या देखा था? किसी डिफेंस में गए आप, उसके बारे में क्या सोचा? मैं परम स्कूल में गया था। अच्छा, वहाँ कब गए थे आप? मैं पिछले साल ही गया था, मार्च में। अच्छा, कैसा माहौल होता है डिफेंस का अक्सर? वहाँ आप हॉस्टल में थे? यस। कैसा माहौल होता है वहाँ? बहुत अच्छा। जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ाते थे वहाँ के? हॉस्टल में क्या सुविधाएं थी, क्लासरूम में क्या सुविधाएं थी, वो थोड़ा सा विस्तार से आप धीरे धीरे बताएं कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी थी, कब आप उठते थे, कैसे स्टडी टाइम होता था, कैसा खाना था, रहन सहन कैसा था? हम सुबह 5:30 बजे उठते थे। जी फिर नहाना धोना करते थे। जी। फिर 6 बजे हमारा नाश्ता होता था। 7 बजे से क्लास लगती थी। 7 बजे से लेकर हमारी 1 बजे तक क्लास लगती थी। फिर 1 बजे के लेकर 3 बजे तक हमारा रेस्ट होता था। 3 से लेकर फिर 5 तक हमारी वापस से क्लास लगती थी। फिर 5 से लेकर 6:30 तक हमारा गेम प्ले होता था। फिर पा, पा, पाँच से लेके हाँ, साढ़े 6:30 से लेके 8:30 तक हमारी क्लास लगती थी। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास रात को भी लगती थी? यस। अच्छा, वार्डन आपसे कैसे बात करते थे? क्योंकि आप घर से दूर थे, अपने मम्मी पापा से दूर थे, हैं हॉस्टल में थे, तो वहाँ के टीचर हैं, वार्डन हैं, वो आपसे कैसे बातें करते थे? मतलब उनसे कोई तकलीफ नहीं होती थी, डांटते वाटते नहीं थे वो? नहीं। अच्छा, आराम से बातें करते थे? यस। क्या, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे वीक था, और कौन सा सब्जेक्ट सबसे आप इंटेलिजेंट थे, कौन से सब्जेक्ट में आप? मेरा सबसे वीक इंग्लिश था और सबसे इंटेलिजेंट मेरा मैथ था। मैथ था। अभी आपका मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में दोनों में सिलेक्शन एक साथ हुआ है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आप कौन से में जाना चाहते हैं? मिलिट्री। मिलिट्री में जाना चाहते हैं। कैसी तैयारी कर आते थे टीचर्स, आपको कैसे पढ़ाते थे, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं मुझे। टीचर्स मतलब क्लासरूम में कैसे पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास में कैसे पढ़ाते थे? कोई आपको समस्या हो गई कभी तो उसके बारे में कैसे पढ़ाते थे आपको? वापस से वो समझाते थे जिसमें समस्या हो जाती थी। जी, तो जैसे थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताएं। आप क्लासरूम में कोई टीचर आया आपके पास, उसने क्या सब्जेक्ट है वो, उसमें कितना आपको कोई समस्या हुई तो आपको एक्स्ट्रा बुलाया कभी कि भाई ये समस्या है तो इसका सोल्यूशन ऐसे किया जाता है, ऐसे होता था स्कूल में, यस। आपकी कोचिंग में? हाँ। और जब आप हॉस्टल में होते हैं तो शाम को जब एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो वहाँ कैसे टीचर आपको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाते हैं? एक्स्ट्रा क्लास में मतलब कि ज़्यादातर मैथ पढ़ाई जाती थी। ठीक है। और मैथ में जो मतलब कि पेपर होते थे, जो सुबह वो तो सोल्व कराते थे, वो रात को वापस करवाते थे सोल्व, अच्छा, जिससे वहाँ पर रिवाइजन होता है। रिवाइज हो जाता था। आपका स्टडी शेड्यूल क्या था? आपने कोई स्कूल में टीचर्स ने पढ़ा दिया, आपके कोई डाउट्स थे वो आपने टीचर से पूछ लिए, उसके बाद आप कैसे तैयारी कैसे करते थे? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ते थे, कौन से सब्जेक्ट की कैसे प्रैक्टिस करते थे, वो आप अपने हिसाब से कैसे करते थे हॉस्टल में? हमारा जो गेम प्ले होता था उसमें मैं आधे घंटे रीजनिंग या मैथ निकालता था। अच्छा, खेलते नहीं थे आप? 1 घंटा खेलता था। अच्छा, 1 घंटे खेलते थे और फिर आधे घंटे मैथ और रीजनिंग? हाँ। अच्छा अच्छा। और कैसा स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट का टीचर आपको सबसे बेस्ट लगता था? प्रदीप सर, मैथ वाले। मैथ वाले प्रदीप सर। माहौल खाना पीना कैसा होता है वहाँ? अच्छा। अब आपके साथ बहुत से दोस्त होंगे वहाँ, वो सब एक साथ पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, या फिर आप अपने अपने रूम में ऐसे पढ़ते थे? एक रूम में 4 या 5 बच्चे थे। अच्छा। अगर किसी को स्टडी करनी हो तो वो बोल दे तो उसके साथ को कर सकता है।
अच्छा, अभी आप दोनों एग्जामों में आपका सिलेक्शन हुआ है, सैनिक और मिलिट्री में। आप जब एग्जाम देने गए तो कुछ डर लगा कि भाई पेपर कैसा आएगा, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आएगा, कौन सा सरल आएगा, मैं कैसे तैयारी करूँगा? तो टीचर्स ने आपको मोटिवेशन के तौर पर क्या बताया था कि भाई आप पेपर देने जाएं तो किस चीज़ों का ध्यान रखें? लास्ट में जो मतलब कि जो 2-3 साल के पुराने पेपर थे वो सॉल्व करवाए थे, ठीक है। जिससे जो मिलिट्री में तो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए इस अब की बार नहीं होते इसलिए। अच्छा, आपने पेपर देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा कि भाई मेरे को कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है वो पहले करना चाहिए, कौन से का बाद में? मैथ और रीजनिंग का ध्यान रखा, सबसे पहले करना चाहिए था। अच्छा। फिर जनरल नॉलेज और इंग्लिश वो अच्छा, सबसे। यानी कि आपका जो जिस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी थी वो उसको आपने पहले किया हाँ। और उसके बाद में आपने दूसरे सब्जेक्ट को किया, हम्म। दोनों में सिलेक्शन हो गया आपका। चलिए, बहुत बहुत बधाई। ये नौनिहाल था जिसका दोनों में, मिलिट्री और सैनिक में, दोनों में एक साथ हुआ है। कहते हैं परवरिश का फ़र्क माता पिताओं से शुरू होता है, बच्चे की परवरिश का, और इनके पिता खुद आर्मी से हैं। मैं फ़िलहाल झुंझुनू ज़िले में हूँ और झुंझुनू ज़िले की एक अलग पहचान है सेना को लेकर, देश के जवानों को लेकर, क्योंकि शहादत में झुंझुनू ज़िला पूरे भारत में नंबर 1 पर आता है। अपन झुंझुनू ज़िले से आते हैं, मैं भी झुंझुनू में हूँ, आप भी झुंझुनू से आते हैं। एक फौजी का बेटा फौजी बने, मिलिट्री में जाए, ऑफिसर लेवल का बने, ये सपना आपने कब देखा था? जब मैं सर्विस करता था तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप मिलिट्री साइंस की बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं, वहाँ डालिए। तो उस समय क्या इसकी एज नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट किया कि इसकी जब एज होगा तब इसको, तो मैंने झुंझुनू के अंदर बहुत जगह चेक किया स्कूलों को, तो मैं सबसे बेस्ट, मेरे को परम स्कूल, ये अपना परम स्कूल सबसे बेस्ट लगा। जहाँ पे गया मैं तो पूरा चेक करके आया कि खाने पीने की जो व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है इतनी बेस्ट है कि कम बच्चे होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत मेहनत कराई, बहुत तैयारी, और सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें सिलेक्शन हुए। और क्या है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मिलिट्री और सैनिक दोनों में इसका सिलेक्शन हो गया है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलिट्री स्कूल में रहेगी। अच्छा, ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी या बच्चे की प्रायोरिटी है कि मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ? या बच्चे की भी और मेरी भी है। तो ये चीज़ें कभी कभी होता है कि पेरेंट्स बच्चे पे थोप देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सेना में जाना है, ऐसे ऐसे। तो इसका भी ये आपने देखा था कि उसी टाइम से रुझान था कि मुझे सैनिक मिलिट्री स्कूल में जाना है, या फिर आपका सपना था कि बच्चे को तो वही बनाना है? मेरा ये सपना था कि आज के माहौल में क्या है कि बच्चे को मोबाइल से और टीवी में बहुत लगाव रहता है, इसलिए क्या है, जो एक हॉस्टल से लाइफ में है ना, बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। तो इस कारण से मैं सोचा कि मिलिट्री और सैनिक स्कूल की तैयारी कराने पे क्या है, वहाँ पे बच्चा अच्छी तैयारी करके अच्छा आगे निकल सकता है। तो इस कारण से मेरा सपना था कि इसी कारण मैंने इसको बच्चे को उसमें डाला था। अभी आपने जिस संस्था का नाम लिया, परम स्कूल का नाम लिया, बहुत सी संस्थाएं हैं और अपन जिस ज़िले में हैं, झुंझुनू में, यहाँ से तो हज़ारों की तादाद में सैनिक स्कूल में जाते हैं, मिलिट्री स्कूल में जाते हैं, सेना में लोग जाते हैं और अलग अलग फील्ड में यहाँ से बच्चे निकलते हैं। कैसे सिलेक्शन करते हैं एक पेरेंट्स के तौर पर कि किसी संस्था में अपने बच्चे के भविष्य को आप सुरक्षित करना चाहते हैं, उज्जवल चाहते हैं, तो उस संस्था में क्या देखा आपने कि वहाँ का माहौल कैसा हो, कैसे एनालिसिस किया उस संस्था के बारे में आपने? सबसे पहले तो मैं जो परम स्कूल में गया था तो वहाँ का जो स्कूल स्टाफ था वो इतना बेस्ट था कि बातचीत करने का रिस्पेक्ट था और एक तरह से सम्मान देते थे, हर चीज़ को क्लियर करते थे। बच्चे को समझ में ना आए तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लगा के या फिर उसको रूम वाइज जाके उसको समझाते थे, तो जिससे कि बच्चे को कभी डाउट ना हो। तो इस कारण से फिर मैं वहाँ पे गया तो जो रूम देखे बच्चों के रहने के लायक, तो वो एक साफ सुथरा और बिल्कुल क्लियर था, और जिसमें एक हॉस्टल बना हुआ था। हॉस्टल में खाने पीने की व्यवस्था थी। वहाँ पे मैं गया, जो किट डाइनिंग हॉल था, उसमें बढ़िया टेबल लगी, बढ़िया हर इतनी फैसिलिटी मैं शायद यहाँ किसी देखे नहीं है। बहुत जगह में घूमा था, इसलिए मैंने पसंद किया था। एक पेरेंट्स, आपने तो आपके बच्चे को डाला, आपका बेटे का सिलेक्शन दोनों में हुआ, मिलिट्री और सैनिक दोनों में हुआ, लेकिन जो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से, जो हमारे माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जहन में सबसे पहले सवाल आता है कि अपने बच्चे को, और ख़ासकर इनकी माता जी पास बैठी हैं, तो एक माँ के लिए बेटे को घर से दूर भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कैसे समझें कि आप कैसे एक स्कूल में, संस्था में डालते हैं, अपने बच्चे को घर से दूर भेजते हैं, तो क्या सेफ्टी रहती है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, क्या उनके विचार आते हैं? तो आप उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि इस संस्था के लिए कि यहाँ आपका बच्चा सुरक्षित है या सुरक्षित हाथों में है? यहाँ पे क्या है, बच्चे को, हर माँ बाप को क्या, बच्चा दूर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ होने से पर ही बच्चा आगे प्रोग्रेस करता है। और यहाँ पे मैं देखा कि बच्चे की सेफ्टी बहुत अच्छी है। वहाँ
पूरी रात दिन भर उसका ध्यान रखते हैं, पढ़ाई लिखाई खेल कूद खाना पीना सब लेके। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। इनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा आप यहाँ से आ जाए, थोड़ा दूर हो जाएगा। आप भी, जैसे कि अभी हम कैमरे से पहले बात कर रहे थे कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पति हैं वो रिटायर हुए हैं फौज से, ये भी तैयारी कर रहे हैं, और बेटे का सिलेक्शन मिलिट्री और सैनिक दोनों स्कूलों में हो गया। कैसा लग रहा है सबसे पहले? अच्छा लग रहा है। ये खुशी, मतलब कि हम भी तैयारी कर रहे हैं और बेटे का भी सिलेक्शन हो गया। हाँ, बेटे का भी सिलेक्शन हो गया और मेरे हस्बैंड भी तैयारी कर रहे हैं और मेरा भी जहाँ तक हो जाए अच्छा लग रहा है। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को घर से दूर भेजना, अपने पास से दूर भेजना। जब ये फैसला बेटे ने खुद ने और उनके पापा ने लिया, उस कहीं ना कहीं सहमति आपकी भी होगी कि हम मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाने के लिए हॉस्टल में भेजते हैं बच्चे को। तो उस दौरान आपने क्या सोचा था कि बेटा सुरक्षित हाथों में जा रहा है, सही जगह जा रहा है, ऐसे सवाल आए थे? हाँ, होता है, माँ के लिए तो होता ही है कि बच्चा घर से दूर जाए ये, पर जब उसको दूर भेजेंगे तभी तो वो पढ़ाई लिखाई करेगा, यही बोलना चाहूँगी। अच्छा, कैसा लगा जब पहली बार आपने सुना कि बेटे का दोनों एक में सिलेक्शन हो जाता? बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि छोटी सी उम्र होती है, सबसे पहले ये एग्ज़ाम होती है, जब महज 10-12 साल की उम्र में ये एग्ज़ाम होता है, और यहाँ बच्चे को सही सा पता भी नहीं होता, बहुत से बच्चों को, कि अपन किस स्तर की तैयारी करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य क्या है, भविष्य में क्या होगा, और उस स्तर पे ये बच्चा एग्ज़ाम फाइट करता है, बड़े लेवल के एग्ज़ाम फाइट करता है। तो कैसी खुशी हुई थी उस दौरान जब? बहुत अच्छी खुशी हुई थी। बिल्कुल। आप अपने जो साथ वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट में नंबर नहीं है, अच्छा नंबर नहीं आया, या जो आपसे पीछे हैं जो अब की बार एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे बोल हिंदुस्तान के माध्यम से, कि वो कैसे तैयारी करें? अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कई बच्चे होते हैं जो निराश हो जाते हैं, फिर जो दोबारा एग्ज़ाम करते हैं, तो मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको वापस वही पढ़ाई रिवाइज करनी होगी या फिर वापस से कोई कोचिंग ढूंढनी होगी, उसमें जाना होगा। कैसी कोचिंग ढूंढनी होगी? आपने जिस कोचिंग को ढूंढा, आप जिस संस्था में गए, क्या वो बेस्ट है? यह वो बेस्ट है, उसमें जाए तो बच्चा बिल्कुल पास होगा। बिल्कुल पास होगा। हाँ। तो ये थे जिस बच्चे का, आपका नाम क्या बताया आपने? हर्षित राठी। हर्षित राठी, और इनके माता पिता जी, जिन्होंने आपको बताया कि पिता ने और माता जी ने बताया कि बच्चे को दूर स्कूल में और हॉस्टल में भेजना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े सपने देखने वालों बच्चों के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है। और आज उसी की बदौलत हर्षित राठी का सिलेक्शन मिलिट्री और सैनिक दोनों स्कूलों में हुआ है। इसका श्रेय इनके माता पिता ने जो फैसला लिया है इसको, और इनकी संस्था जो परम स्कूल से इन्होंने तैयारी की है, वहाँ के स्टाफ और जो सुविधाएं इस बच्चे को दी गई है उनको जाता है। आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से ये सब वीडियो देख रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।